हमें कोई इशू नहीं है, हमें जहाँ आप बताओगे हमको वहीं से करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट मानना चाहिए जो निकालने वाला है। जंगलों में रास्ता तो चाहे इधर कोई भी आ सकता है, ज्यादा उधर कोई रास्ता भी उनकी तरफ से हमें कोई यानी कि कोई फंड से नहीं मिल रहा। जैसे कि आगे उधर माल लाया इधर रास्ते पर जैसे कि जंगलात में रास्ते अब वहाँ नरेगा मत चलेगा। यानी कि इंग्लिश की सर आप उसको इंग्लिश में एक दो अल्फाज पूछे, उन मास्टरों से एक दो अल्फाज पूछे इंग्लिश में, वही 5वीं वाले बच्चों को पढ़ाएगा ना सर। उसको 1 महीने की 15 छुट्टी होती है सर, 1 महीने की, तो 15 कुल साल की होती है, 15 की सर। परसों 3 दिन स्कूल बंद रहा जी सर, 2 टीचर हुआ पर रास्ता तो जंगलात वाले बनाना है। हमारे जितने भी स्कूल है इधर से बाकी जगहों में हर जगह पढ़ाई है। हमारा एक वानीपुरा स्कूल है, वहाँ पे 5वीं वाले बच्चे को अपना नाम लिखना पूछोगे ना, नाम तक नहीं लिख सकता है वो, क्योंकि वहाँ पहले मास्टरों को इंट्रो होना चाहिए, मास्टरों को इंट्रो होना चाहिए। और वो मास्टर वापस दिलवाए थे, ठीक, हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, लेकिन हम हर बंदे के पास नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो ये तस्दीक करना, ये पब्लिक सेवा है। आप लोग को आपको दुआएं देंगे कि हमारा चौकीदार साहब अच्छा था। आप चाहे कुछ भी, हम लोग जब हम पढ़ते थे ना, हम लाइब्रेरी में जाते थे, तो ठीक जी सर, अगर फिर भी नहीं कोई मानता तो आपको पता तो चल गया ना अब आपका खसरा क्या है। आप बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अपने सब बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। लेकिन है कि आपकी कोई हरासमेंट नहीं है। अपना एक लैपटॉप ले लो या अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड का पता कर। आपको पटवारी बोलेगा जनाब ये मालकी नहीं है, ये है वो है, आपको यहाँ पता चल जाएगा खुद ही कि क्या है। समझ आ गया, ठीक है। आज के बाद जो लोग जिनको पता चला है, खासतौर पर जो लड़के पढ़े लिखे हैं ना, वो इस चीज को जरूर अप्लाई करें, ठीक। एक तो पता चल जाएगा क्या है रिकॉर्ड, क्या नहीं है। जब मैं कहता हूँ हमारा यहाँ से बंदा 200 रुपया सिर्फ किराया खर्च के जाएगा, ठीक, 200 रुपया किराया खर्च के जाएगा, वहाँ पटवारी नहीं मिलेगा, और आपका 200 रुपया भी गया जाया, दिन भी गया जाया, परेशानियाँ अलग देखी। गाड़ी में भी 10-10, 15-15 बंदे बटाते हैं वो गाड़ी से, कितनी परेशानी। तो उससे बेहतर है ये अपनी जमीन अपनी निगरानी, लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये पोर्टल बना है, इस पे आप सीधा इंटर करो, आपका डिस्ट्रिक्ट इंटर होगा, आपकी तहसील इंटर होगी, आपका गाँव इंटर होगा, रेवेन्यू विलेज, फिर आप खसरा वाइज सर्च कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको 2 दिखाई है, एक 278 और एक 248, दोनों सही निकले बराबर। ये सबसे लेटेस्ट जमाबंदी है, ठीक। इसके बाद कोई जमाबंदी नहीं, ठीक है, ठीक है। अपनी जमीन अपनी निगरानी, इसमें हमारे पास आता है लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक। इसको क्लिक करना, ये आ गया लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, ये आ गया सर्च लैंड रिकॉर्ड, इसको क्लिक, ये आ गया। उसके बाद इसको क्या करना, लैंड रिकॉर्ड, ये आ गया। अब आपने यहाँ करना है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा, डोडा, 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 ये आ गया डोडा, ठीक। उसके बाद तहसील सिलेक्ट करनी है, कौन सी तहसील है, कारा, कारा ही है। उसके बाद गांव कौन सा है ये, टांटा,
ये आ गया टाटा। ठीक, यहाँ पे जाना सर्च। अब आपको क्या चाहिए? आपको फील्ड बुक चाहिए, मसावी चाहिए, जमाबंदी चाहिए, पर्च सरकार, पर्च पटवारी, ये सारी है। ठीक है, उसके बाद देखना आगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये पहले आपको फॉर एग्जाम्पल ये चाहिए जमाबंदी। जमाबंदी मेन चीज है। डॉक्यूमेंट अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक खसरा नंबर बोलो। 373। उसके ऑफिसर्स होंगे, उसके जो भी पंचायत सेक्रेटरी वगैरह जो हैं वो सारे आएंगे। शायद अगली बुधवार को नहीं होगा, नेक्स्ट होगा। एसडीएम साहब ऑर्डर निकालेंगे कब होना है। ठीक है, ब्लॉक दिवस में सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ के लोग यहाँ के का गुजर बसर होता था। या तो प्लान हमारा खर्च करेंगे, या 28% तो 72% लैब से होगा, 47% खर्च करेंगे तो 54 लैब से करेंगे। तो ये बड़ी इन्होंने यहाँ पे कंट्रोवर्सी बनाई है सर। इसमें कुछ सियासत उसमें बड़ी और ये क्या मसला क्या है? नीचे आपकी इसका दीवार ये किसके अंदर है? ब्लॉक वाले भी कर सकते हैं सर। हाँ, किसी भी हाट में जा सकता है, ये नहीं है। वो देख सकते हैं, ये खुद ही ब्लॉक वाले देख सकते हैं। अगर इसमें मसला अगर दीवार रहती है ना पूरी, इससे एक हमें फेंसिंग हो जाती और हमें एक रोड का लेवल भी बन जाता है। मैंने 2 दिन भी नहीं चला, तो अगर टाइम हमें मिल जाते हैं और इनके जरिए से सर्विस हमारे सामने डिपार्टमेंट ने निकाला है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि क्या आप इस यूटी के बाशिंदे हो, उसके साथ आपको अपना डोमिसाइल होना है। डोमिसाइल है। ठीक, दूसरा नंबर ये है अगर कोई बेवा औरत है, अलग से रह रही है, ठीक है, या कोई औरत अपने घर वाले के साथ नहीं रह रही है, वो भी अपना राशन कार्ड अलग से बना ले। उसके बाद आप किसी ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसको टिक करना है। या आपके पास घर है कि नहीं है, उसको टिक करना है। ये पटवारी साहब आपको इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आपने सही बतानी है कि आप यहाँ के रहने वाले हो, यस या नो बताना है आपने। आप की तलाकशुदा औरत है या अलग से रह रही है, 2 बताना है। तीसरे नंबर पे आप ST हो, SC हो, गुजर है या नहीं है। उसके बाद आपका घर अपना है या नहीं है। उसके बाद आप क्या एग्रीकल्चर के लिए आप जमीन रखते हो कि नहीं रखते हो। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर लैंड लेस हो के कैसे हो। फिर है आपके पास कितना एरिया है जो आपके पास, मतलब आप एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी में आपके कितने कनाल है या कितने मरले में आप खेती बाड़ी करते हो, वो है या नहीं, हाँ या ना में जवाब। ठीक है, उसके बाद आपका कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है, घर है, कहाँ बना है, वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या गाड़ी है, कोई कार है, कोई वैन है, कोई स्कूटर है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, और कोई छुपाएगा नहीं। मैं बताऊं, अगर सरपंच साहब छुपाएंगे ना, पंच भी छुपाएगा ना, चौथा बंदा चुप करके मेरे कान में कहेगा सर उसके पास तो गाड़ी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, 420 में आप भी फंसोगे। जो है वही बताओ, उसी हिसाब से हमारे पटवारी साहब सारे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से आपको जिस कैटेगरी में राशन कार्ड बनना होगा, ये वेरिफिकेशन स्टार्ट है। AD साहब ने निकाला होगा डोडा वाले ने, तो ये है। ठीक है, उसके बाद है कि आप किसी सरकार के मुलाजिम हो, किसी कंपनी में काम करते हो या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है, अगर करते हो तो आप किस ग्रेड पे काम कर रहे हो, कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हो, आपकी फैमिली में क्या कोई अफराद जो है वो क्या सरकार के खाते में मुलाजिम है या नहीं है। ठीक है, या आपके घर में ऐसा कोई बंदा है जो टैक्स भरता हो, जैसे ठेकेदार लोग होते हैं ना, वो GST का बिल बनाते हैं, उधर से बोलते हैं नहीं जी हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर में कोई मुलाजिम नहीं है। लेकिन सरकार ने ये प्रोविजन निकाला है कि वो GST अगर भर रहे हैं, ठेकेदार है, मुलाजिम नहीं है, लेकिन उसके पास इनकम जरूर है ना,
तो इसीलिए उनका जीएसटी व इनकम टैक्स वगैरह सारा कुछ देखा जाएगा। फिर उसके बाद आपके घर से टोटल इनकम एक साल की कितनी आती है, ये सारी चीज़ें हमारे पटवारी साहब डिसाइड करेंगे। लेकिन झूठ नहीं बोलिए, पटवारी साहब इसको यहाँ पे करेंगे, उसके बाद नायब तहसीलदार के पास जाएगी, फिर ये जो है फिर एक तहसील लेवल पे कमेटी होती है जिसमें तहसीलदार होगा, टीएसओ होगा और भी जो तहसील लेवल के ऑफिसर होंगे वो इसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी होगी, वो भी वेरीफाई करेगी। सिर्फ पटवारी साहब को झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं किसी को आरबीए भी इशू करता हूँ ना, शायद किसी को पता नहीं होगा, मेरे पटवारी को, मेरे नायब तहसीलदार को, मेरे नंबरदार चौकीदार को पता नहीं होगा, लेकिन मुझे पता होता है कि उसके घर में मैं यहाँ आया, शायद पहली बार हूँ इधर, लेकिन मैं सबको खबर सबकी रखता हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं। देता हूँ कि आप ना अपना कीमती वक्त निकाल के आप पंचायत टांटा के अंदर आए, लोगों के सुनते हैं जो प्रॉब्लमें हैं, जो दिन ब दिन आवाम इस मॉडर्न दौर में उन मुश्किलातों से गुजरती है, जो आज से संताली के दौर में या उसके बाद के दौर में उस तरह की जिंदगी यहाँ पे अभी लोग बसर कर रहे हैं। तो इन बातों पे ज़रा मैं रोशनी डालूं, मुझे उम्मीद है जनाब गौर से सुनेंगे और आगे इन पे थोड़ी सुनवाई भी हो। हमारा नंबर एक मसला ये है कि फिलहाल हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही शुरू करें कि यहाँ पे तकरीबन 7-8 सालों से, 5 सालों से या 10 सालों से लोगों को अपनी प्रॉब्लम ये कभी यूपी में होते हैं, कभी हम हिमाचल में होते हैं, कभी लद्दाख में होते हैं, इनके फौती इंतकाल अभी तक नहीं चढ़े हैं। जब भी हम किसान स्कीम यहाँ पे लागू हुई थी तो वो भी मुझे लग रहा है वो पैसा भी अब वापस जाएगा, क्योंकि उनके पास जब अब रिकॉर्ड ही नहीं है तो फौती इंतकाल इनके लिए बहुत ज़रूरी है सर, वो हमारी मोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी सर। अच्छा, उसके अलावा सर हमारे जो राशन कार्डों का जो मसला है, एक घर में अगर 4 फैमिलियां रह रही है या अलग अलग निकले हैं, 2011 में जो सेंसस हुई थी सर, तो उसके बाद आज तक कोई नया राशन कार्ड बना नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी राशन कार्ड पे एंटर नहीं हुई हैं, जो मुश्किलात आ रही है उनको, चाहे राशन की हो, राशन के अलावा अगर कहीं उनको कागज भी सबमिट करना पड़ेगा तो राशन कार्ड जरूरी है, तो इनको मौका दिया जाए। जो उसके 11 के बाद जो फैमिली अलग हो गई हैं, तो चाहे फिलहाल एपीएल बने, बीपीएल बने, कुछ बने, तो कागज का होना बहुत जरूरी है सर। तो ये एक हमारी रिक्वेस्ट और है सर। उसके अलावा सर हमारी पंचायत में रहा मसला पानी का, वो जल जीवन के थ्रू अभी वो टेंडरिंग नहीं हो रही है सर। फिर आगे करते करते तब तक यहाँ बर्फगिरी की पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे फिर काम होता नहीं है सर्दियों में, तो वो टेंडरिंग पे जल जीवन वालों को सर थोड़ा फोकस दिया जाए, ताकि वो टेंडरिंग निकाल के, तो आजकल इस दौर में अगर काम हो जाए, 5-6 महीने लगने हैं उन पाइपलाइनों में घर घर पानी पहुंचाने में, तो लोगों को और आसानी हो जाती सर। तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। उसके अलावा सर हमें रोडों का मसला है, अभी हमारी टांटा रोड है, इसमें अभी लोग जो डालने के लिए बकाया है, इनके बैक वाल, फ्रंट वाल, तो इन पे भी तवज्जो दी जाए सर। नए रोडें हमारी है, एक रखी थी हमने सर प्लान में, कहीं टू कुशे टावर के लिए हमारा बनी एरिया उसमें आता है, बोजा सुरंगा तक वो एरिया कवर हो जाता है उससे। टाटा टू पुथल का ये हमारा पेंडिंग है सर मसला। तो उसके अलावा सर हमारे यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी है, मिडल है, हमने वहाँ पे बिल्डिंगें कुछ क्रैक हो गई हैं सर, अर्सा 5-6-7 साल, 10 साल, 20 साल पहले, तो लेकिन हमारे बच्चे जो इस वक्त खुले आसमान के तले पढ़ रहे हैं, बिल्डिंगें इतनी क्रैक हो गई हैं सर। मैंने कई बार शायद आपको वीडियो भी सेंड की होगी, तो अगर कहीं जलजला आया तो उस जलजले के कारण से या तेज बारिश में तूफान वगैरह आने से अगर बिल्डिंग कहीं अचानक गिर गई तो मौसम बच्चों की जानें वहाँ पे जा सकती है सर, तो उनका भी जायज़ा कराया जाए। और हमारे हाई सेकेंडरी में इस वक्त पंचायत टांटा बन्नी से लेके टांटा, कन्नौ, बटेगड़ा, नान, गोयला, चब्बा, नहकर, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं जो बिल्कुल गरीब वालिदैन के हैं, जो कहीं ट्यूशन नहीं कर सकते हैं या कहीं हाई सेकेंडरी ठाठरी या किलोत्रा या बदलवा नहीं जा सकते हैं, रैंक पे नहीं रह सकते या रोज का किराया नहीं भर सकते, उन बेचारों ने यहाँ पे एडमिशन लिया हाई सेकेंडरी में। हमें यहाँ पे मास्टर ग्रेड की पोस्टें सर खाली हैं, लेक्चरारों की पोस्टें सर खाली है, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो इस वक्त 450-500 के करीब बच्चे हैं, लेकिन एक भी लेक्चरर हमें यहाँ पे नहीं है सर। अगर वो बच्चे आगे अपना ये इस कंपटीशन के दौर में आगे वो बढ़ना चाहते थे सर, तो कैसे बढ़े जब उनको यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर ही नहीं है, न कोई मास्टर ग्रेड है सर उनको पढ़ाने के लिए पोस्ट
लेक्चरर एक भी नहीं है सर, नहीं सर। मास्टर ग्रेड की पोस्टें भी वैकेंट है, उसमें 2 मास्टर ग्रेड है, उसमें भी एक शायद ट्रांसफर होने वाला है, फिर एक यहाँ पे है सर। और रहा सर उसके बाद बिजली का मसला, फिलहाल तो यहाँ पे कुछ ही नहीं था, लेकिन अब पिछले साल से काम चला तो चलते कुछ घर ऐसे रहे हैं जो अभी बिजली से नामालूम है सर। तो शलाका कंपनी ने जो एग्रीमेंट करके रखा है, जो उन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया है, तो सर लेकिन अभी बहुत सारे घर ऐसे हमारे पंचायत के अंदर जिनका बल्ब अभी नहीं जला है सर। तो वो भी बहुत जरूरी बात है सर यहाँ पे, क्योंकि इस दौर में चाहे मोबाइल चार्जिंग हो या बच्चे रात को पढ़े सर, तो लाइट के बिना आज इस दौर में होता भी कुछ नहीं है सर। तो उसके अलावा सर हमने एक रिक्वेस्ट की थी, हमारे डायरेक्टर साहब आए थे बोला से यहाँ 2 बार हमारी पंचायत में, तो उन्होंने वहाँ से अपने डोडा हेड ऑफिस से भी अपना एक लेटर फॉरवर्ड किया था कि एक आरटीसी बस सर हमें डोडा से टाटा के लिए वो बहुत जरूरी थी सर। हाँ, तो वो बहुत ही ये जो रोड है ना मुझे बताओ सर अप्रूव क्या करेगा सर। 2007 के 8 से काम चल रहा है डामाडोल में, तो अभी तो यहाँ टाटा तो आरटीसी वो मिनी बस आ सकती है सर। ARTS आपको आज ही फोन हाँ, तो क्योंकि डीसी साहब ने फोन भी करेंगे, भेजा था, चिट्ठी भी लिखेंगे। ये आरटीसी का बहुत ही आप तो एक काम करना, अपनी तरफ से भी मैं सरपंच मैडम की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे दो, जी। ठीक है। हम ARTS आपको चिट्ठी भी अपनी चिट्ठी भी लगा के देंगे, इन लोगों को जरूर दबा के जरूर